हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदे मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में मैं बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो डाल रखी है, लेकिन आप सभी बोल रहे थे कि एक न्यू पैटर्न पर वीडियो बनाओ, तो मैं उसी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो इसमें भी वही मिलते जुलते ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, चाहे पैटर्न आपका चेंज हो जाए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उस वाली वीडियो से कम हैं, तो अगर आपके देखिए ये वाले क्वेश्चंस सारे हो जाते हैं, ठीक है, तो आप एक बार उस वाली वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, अगर ये वाले आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको एक बार ज़रूर देख लें। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रही हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो हमारा सेक्शन ए में क्या होने वाला है, आपके 7 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट, उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, समुचित उदाहरण द्वारा एलएस युग्मन की व्याख्या कीजिए। तो एलएस युग्मन क्या है यह हमें बताना है और उदाहरण भी देना है। तो मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगी हर बार के पेपर में। ज़्यादातर मुश्किल से ही 1-2 बार के पेपर में नहीं आया, नहीं तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसको ज़रूर करके जाएं एग्ज़ाम में, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन एलएस कपलिंग विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर जो बता रही हूँ मैं क्वेश्चंस को वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को कर लें एक बार अच्छे से। नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के बारे में समझाइए। तो जो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी होती है उसके बारे में हमें लिखना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट है आपका HSAB सिद्धांत तथा उसकी उपयोगिता बताइए। तो सबसे पहले हम बताएंगे HSAB सिद्धांत क्या होता है और उसके बारे में हम इसकी उपयोगिता को बताएंगे। ठीक है, HSAB प्रिंसिपल एंड इट्स यूजेस। नेक्स्ट है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो जिन पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख रही हूँ उनको तो आप जरूर करके जाएं। ठीक है, वैसे तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनको तो आप बिल्कुल छोड़ें ही ना, जरूर देखें। तो व्हाट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, राइट विद एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मागतिक स्थायित्व नियतांक से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे डायरेक्ट स्थायित्व नियतांक भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही है। तो व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, डीडी संक्रमण के लिए चक्रवर्ण नियम तथा लापोर्ट वर्ण नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है चक्रवर्ण नियम। चक्रवर्ण नियम क्या होता है, कई बार पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एंड लापोर्ट वर्ण नियम भी पूछ लिया जाता है। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पिन सिलेक्शन रूल्स एंड लापोर्ट सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिकॉन्स क्या है, इन्हें कैसे बनाया जाता है, इनकी उपयोगिता क्या है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए, सिलिकॉन्स क्या होता है, या तो ये कई बार आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सिलिकॉन के बारे में, या फिर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आप से फास्फाजीन्स के बारे में पूछ लिया जाता है। अरे आपका शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो लॉन्ग में आपका फास्फाजीन्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है, तो इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट है
सिम्बायोसिस या सहजीविता पर टिप्पणी लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में कभी कभार क्या हो जाता है, आपका जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश के वर्ड ही लिखे आ जाते हैं, हिंदी में नहीं लिखा जाता। जैसे यहाँ पर सहजीविता को इंग्लिश में सिम्बायोसिस बोलते हैं, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री में मैं आपको बता रही हूँ, इनके जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको भी देखते चलें कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कई बार क्या होता है पेपर में डायरेक्ट हिंदी ना लिख के आपसे इंग्लिश में ही पूछ लिया जाता है, तो इंग्लिश भी साथ के साथ देखते चलें। राइट अ नोट ऑन सिम्बायोसिस। कई बार क्या होता है आपको आंसर तो पता होता है लेकिन आपको वो हिंदी में वर्ड पता होता है, तो आप उसको इंग्लिश में नहीं लिख पाते। ठीक है, तो इंग्लिश इन वर्डों को देखते चलिए कि सहजीविता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइफास्फेजीन्स की बंद प्रकृति के बारे में लिखिए। राइट अ नोट ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफास्फेजीन्स। तो ये तो हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कई बार लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो ये कंफ्यूज मत होना, आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। किसी में भी आए, शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में लिखे आना, अगर लॉन्ग में आता है तो आप उसको लॉन्ग में लिखाना। तो 7 क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको यहाँ पर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि 7 तो आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं, 2 ही एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना। अब मैं बढ़ती हूँ अपने सेक्शन बी, जो कि हमारा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन का है। आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग, और उनमें से आपको 3 करने हैं, तो उनको भी देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट है ट्रांस प्रभाव क्या है, वर्गाकार समतली संकुलों में प्रतिस्थापन अवक्रियाओं को समझाइए। ये आपका सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन में है। इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें ज़्यादातर लॉन्ग में सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका देखिए अकार्बनिक बहुलक क्या होते हैं, फास्फाजीन्स क्या हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, उनके मुख्य गुणों की विवेचना कीजिए। तो देखिए मैं जो आपसे बोल रही थी यहाँ पर फास्फाजीन्स, ये कभी कभार आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। अगर ये आपका शॉर्ट में नहीं पूछा जाता है तो लॉन्ग में आ जाता है इसके साथ। और अगर वहाँ पे मैंने एक सिलिकॉन्स वर्ड भी बताया था, वो भी आ सकता है यहाँ पर। अकार्बनिक बहुलक क्या होते हैं, लॉन्ग में करके इसके आगे आ सकता है सिलिकॉन्स क्या है, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को घुमाकर आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इंग्लिश में देखिए इसे, व्हाट आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, व्हाट आर फास्फाजीन्स, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, डिस्कस देयर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में क्या अंतर है, इनके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, डिस्कस देयर फंक्शन। ठीक है, तो अब हम देखिए आपका 3rd क्वेश्चन हो गया। 4th क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला है कठोर एवं मृदु अम्लों एवं क्षारों को परिभाषित करें, ये अन्य अम्लों एवं क्षारों से किस प्रकार अलग हैं। तो कठोर और मृदु अम्लों को परिभाषित करना है हमें। डिफाइन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस, अम्ल और क्षार दोनों को। हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एसिड्स एंड बेसेस। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अष्टफलीय संकुलों में डी कक्षक विपाटन को स्वच्छ चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या होता है, इसमें से या तो आपसे डायरेक्ट शॉर्ट में पूछा जाता है, जैसे कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं लिखिए, डायरेक्ट शॉर्ट में आ जाता है। और इस तरीके से भी आ सकता है कि जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है उसकी प्रारंभिक विचारधारा। ठीक है, आप उसको भी देख लेना, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। प्रारंभिक विचार क्या थे, जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत थे, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाता है क्वेश्चन। और इस तरीके से भी आ जाता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमा लिखिए, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। और लॉन्ग में इस तरीके का आता है कि इसके सिद्धांत का वर्णन कीजिए और चित्र बनाइए, डी कक्षक विपाटन। तो जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है इसके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इसके रंग वगैरह के बारे में भी पढ़ लेना, रंग वेद वगैरह। इंग्लिश में देखिए डिस्कस द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी गिविंग अ नीट डायग्राम, एक्सप्लेन द
splitting of d orbitals in octahedral complexes and write its limit। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश में। और शॉर्ट में आप एक क्यूरी बीज का जो नियम है एक उसको और देख लेना, वो भी आ जाता है एग्जाम में, वो मैं लिखना उधर भूल गई हूँ। तो क्यूरी बीज जो नियम होता है उसको आप देख लेना एक बार। छोटे छोटे क्वेश्चन है शॉर्ट में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, कार्बधात्विक यौगिक क्या हैं, इन यौगिकों का वर्णन, नामकरण तथा विशेषता का वर्णन कीजिए। यहाँ पर सॉरी वर्गीकरण है। तो जो कार्बधात्विक यौगिक हैं वो क्या होते हैं, फिर इनका वर्गीकरण करना है, नामकरण करना है और विशेषता। तो कार्बधात्विक यौगिक भी पूछ लिया जाता है, कार्बधात्विक लिथियम, कार्बधात्विक टिन, इन सभी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी देख लेना आप। व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तो नाम को याद रख लेना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कई बार पेपर में इस तरीके से भी आ जाता है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑर्गेन इस तरीके से आता है। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक क्या है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना उस जगह, क्योंकि ये जो आपका है कार्बधात्विक यौगिक। तो इनके इंग्लिश वर्ड को भी साथ के साथ देखते चलें। अब आपका जो नेक्स्ट है वो देखिए क्या है, D1 एवं DN अवस्था के लिए ऑर्जेल ऊर्जा लेवल की विवेचना कीजिए। तो डिस्कस ऑर्जेल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट्स। ठीक है, तो ये आपका 7 क्वेश्चन आपके लॉन्ग में करा दिए मैंने, और 9 क्वेश्चन आपको किस में दिए हैं, शॉर्ट में। तो ये टोटल 16 क्वेश्चन है। अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना, डिटेल में एकदम पढ़ लेना इनके। और अगर आप सॉल्यूशन मांगोगे तो देखिए सॉल्यूशन तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो को भी बनाऊंगी तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो आप इसके सॉल्यूशन को खुद से देख लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जल्द ही है अच्छे से। और अगर ये आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो एक और मैंने पहले जो वीडियो डाली थी उसको भी देख लेना, उसमें 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, तो उससे आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और आगे भी आप मेरी इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।